नमस्कार, प्रणाम। मैं मनीष, आप लोग देख रहे हैं समस्तीपुर एक्सप्रेस। इस वक्त मैं समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में हूँ। यहाँ पर जो है चौथे चरण का मतदान हो चुका है और हमारे साथ जो है राष्ट्रीय जनता दल के जो है नेताजी जुड़ चुके हैं। हम इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 4 चरण में जो मतदान हुआ है, इनमें जो है इंडिया गठबंधन जो है कितने मजबूती के साथ जो है बिहार के अंदर जो है बढ़त बना रहे हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ समस्तीपुर एक्सप्रेस को, जिन्होंने समस्तीपुर की जनता को सभी विषय पर आवाज़ उठाया, और आपका भी हार्दिक अभिनंदन है जो आप हमारे घर पे आए हैं। ये आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम चंदन साहनी हुआ और पूर्व में मैं मत्स्यजीवी प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष रहा हूँ। अभी मैं वर्तमान में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का प्रदेश महासचिव हूँ, राष्ट्रीय जनता दल बिहार। और जी, अभी जो चुनाव हुआ है चौथे चरण का, इसमें आपका इंडिया गठबंधन जो है कितने मजबूती के साथ में जो है पूरे बिहार के अंदर बढ़त बना रहे हैं। जी, निश्चय हम तो सभी जगह गए हैं, सभी जिला में गए हैं, और जिस तरह से जनसैलाब उभरा है, जिस तरह से जनता का जो मोनोपोलिंग है, जो मोदी जी के विरोध में है, और हमारे समस्तीपुर और उजियारपुर लोकसभा में जो मेरा अनुमान है, यहाँ के मैं वासी हूँ और मैं ज़्यादातर दोनों लोकसभा पे मैं फील्डिंग भी किया हूँ, और वर्तमान में भी बहुत 10-12 जिला में मैं भी गया हूँ। पूरा नहीं गया हूँ मगर 10-12 जिला में गया हूँ। जिस तरह से आगान हो गया है जनता का, इसमें पूरे बिहार में समझिए, और समस्तीपुर जिला में लीडिंग ही हो रहा है। लगभग सन्नी हजारी जी जीतेंगे तो 3 से 4 लाख वोटों से, और उजियारपुर में तो कोई टक्करे नहीं है। उससे भी बेहतरीन प्रदर्शन वहाँ पर आलोक मेहता जी का है, क्योंकि बहुत बहुत नित्यानंद राय जी को 1 से 1.5 लाख वोट में सिमट जाएंगे। ये आप लोग किस मैनिफेस्टो के को लेकर जनता के बीच में गए थे। जी, मैनिफेस्टो देखिए, हम लोग का जो है आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव, युवा यंग ब्लड श्री तेजस्वी भैया का आगाह था, और तेजस्वी भैया तो सिर्फ काम पे वोट मांगते, आप लोग ने देखा होगा। इन्होंने 17 महीना सरकार में आए उप मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और बेरोजगारों को समझिए तत्काल में ही 5 लाख लोगों को रोजगार किया, और 3 लाख लोगों के लिए व्यवस्था कर दिया गया था। और अगर एक आध महीना और सरकार रहता तो वो 3 लाख लोगों को भी नौकरी मिल जाता। इसलिए सरकार षड्यंत्र रचा के और तेजस्वी जी को हटाने का काम किया, और हम लोग रोजगार पे, बेरोजगारी पे, भुखमरी पे, बहुत सारा जो मुद्दा है, स्थानीय मुद्दा है, जो है महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य का जो मुद्दा है, हैं, जो इस मुद्दा पे काम कर रहे हैं। जैसे राहुल जी ने मैनिफेस्टो दिया था, राहुल जी दिया था हर महिला को महीने का 8,500 रुपया मंथ मिलेगा, महीना मिलेगा, और 1 साल का 1 लाख रुपया, और 200 यूनिट बिजली फ्री, और 500 रुपये गैस जो है किया जाएगा, और पेट्रोल डीजल और महंगाई जीएसटी पे जो भी गलत नीति है उसको खत्म किया जाएगा। जैसे कि सरकार, केंद्र सरकार जो है अग्निवीर योजना लाया था 4 साल वाला, उसको भी खत्म किया जाएगा। विशेष तरह का, जिस तरह से जनता जिससे खुश हो सके, जनता के हित में जो योजना हो उस योजना को लाएंगे, और बिहार ही नहीं पूरे भारत में सरकार बनने जा रही है। उस चीज पे जो हम लोग दावा करते हैं, हम लोग जो बोलते हैं, तेजस्वी जी बोलते हैं वो करते हैं, लालू जी, राहुल जी जो भी बोलते हैं वो करते हैं। हम लोग कोई जुमला करने वाले लोग नहीं। अभी जो चुनावी दौर में जो है तेजस्वी यादव जी बोल रहे थे कि मेरा सरकार आएगा तो मैं 5 किलो जो अनाज दे रहे हैं उसको मैं 10 किलो अनाज करूंगा। अच्छा, एक बात बताइए। 200 यूनिट बिजली भी फ्री करूंगा। जी जी, ये सही है। तेजस्वी जी बोले हैं, तेजस्वी जी ये भी बोले थे कि सरकार, अगर मुख्यमंत्री का चुनाव में हमारे सरकार बनता है तो वृद्धा पेंशन को मैं 1,000 करूंगा। हाँ। हो सकता है इधर भी हो सकता है, कुछ आरक्षण पे भी काम होगा। हम लोग तो अंधभक्त नहीं है कि गोबर को हलवा समझ ले, इसलिए हमारे सरकार भी सही तथ्य जो होता है, जो जीने का जो तरीका है, लोगों को महंगाई, बेरोजगारी से जो त्राहिमाम हो चुका है, उस पे हमारे सरकार उसी मुद्दा को लेके क्षेत्र में आया, और उसी मुद्दा में जनता ने उन सबको मान सम्मान देते हुए, बहुमोल वोट देते हुए, समझिए भारी, अगर मान लीजिए अगर कोई गड़बड़ी नहीं हो, नीतीश जी अगर सही रहे, और कुछ पिछला विधानसभा आपने देखा होगा कि जो 42 सीट पर गड़बड़ी हुआ था,
अगर ये गड़बड़ी नहीं हो तो उसे लगता है कि इंडिया का खाता भी नहीं खुल सकता है। जैसे नीतीश जी जो है पटना में मोदी जी के रोड शो में कमल का झुनझुना बजा रहे हैं। हाँ, ये तो है, ये है। हमने भी देखा था कि कहीं उनको, नीतीश हाँ, जी हाँ, विवश तो नहीं हो गए क्या? लगता तो है नीतीश जी का तो अभी कुछ वहाँ चल नहीं रहा है। और मोदी जी का तो जानबे करते तानाशाही रवैया है। जिस तरह से लोगों को बलगलाया, जिस तरह से लोगों को ठगा है, जिस तरह के हर राजनीतिक दल को खत्म करने का काम किया है, अब जनता ने उनको ठान लिया है, पूरे भारत से खेद देंगे। और 4 जून को मोदी जी कहाँ जाएगा, सो वो खुद अपना रास्ता खोज रहे हैं कि किधर भागेंगे और कैसे हम जेल से बचेंगे, वो देखा जाएगा। जी चंदन जी, जो बाकी जगह जो जहाँ मतदान बाकी है जी। वहां के मतदाता को आप क्या कहना चाहते हैं? सभी देखिए, आज बिहार की जनता और बिहार का जो मतदाता है, सब समझदार है, सबको तकलीफ है। जिन्होंने महंगाई से जो है, महंगाई से परेशान हो चुका है, बेरोजगारी से परेशान हो चुका है, किसी को बिहार में रोजगार नहीं है। और मोदी जी को बोले थे मुझे सीट दो, और 40 में 39 सीट दिया। और मोदी जी बिहार के लिए काम तो छोड़ दीजिए, बिहार के लिए एक बैठक तक नहीं किया कि जो है समीक्षा बैठक करते हैं बिहार के विकास में क्या किया जाएगा। बैठक बैठक तक नहीं किया, इसलिए बिहार की जनता इस बार बिहार में खाता भी नहीं खोलने जा दे रहा है इनको, इंडिया गठबंधन को और मोदी जैसे जी आप को। लोगों का जो 45 मैनिफेस्टो है, 45 नंबर सीरियल का, तो क्या आपकी सरकार बनेगा तो आप जनता के बीच में 45 मैनिफेस्टो पर काम कर पाएंगे आप जी, लोग? जी। आपने देखा होगा कि कर्नाटक की जो है राहुल गांधी जी का सरकार बना है, तो वहाँ जो मैनिफेस्टो दिया था लागू हुआ। राजस्थान में लागू जो सरकार बना था, जो मैनिफेस्टो दिया था वहाँ लागू किया गया। झारखंड में बना था राहुल जी का सरकार, और राहुल जी जो बोला था वो मैनिफेस्टो झारखंड में लागू हुआ। भले अब सरकार चेंज हो चुका है वहाँ पर, मगर फिर भी जो हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू राहुल गांधी जी सभी जो कहते हैं वो करते हैं। हम हमारे जो है इंडिया अलायंस में कोई ऐसा नेता नहीं है, वो तथ्य पे बात करते हैं, फेंकने फेंकने का काम नहीं करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ जो है राष्ट्रीय जनता दल के जो है नेता चंदन सहनी जी जुड़े हुए थे, उनसे बात चल रही थी जो लोकसभा चुनाव पे चौथे चरण में जो मतदान हुआ है, कितने मजबूती के साथ जो इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रही है। और एनडीए को क्या लगता है चंदन जी, कितना सीट पर आप लोग पूरे भारत में सिमट सकते हैं? देखिए, एनडीए का जो है मोदी जी का गठबंधन जो है, हाँ। लगभग लगभग 140 से 45 में सिमट रहा है। अब भले वो भोकाल फेंक रहे हैं 400 पार, उसमें से 4 में से एक जीरो हटा दीजिए 40 हो जाएगा। तो भोकाल फेंक रहा है कि कुछ सीट बढ़ जाए, कुछ ये हो जाए। और देश की जनता समझ चुकी है इनके जुमलेबाजी को। देश की जनता सब जान चुका है कि ये सिर्फ फेंकता है, करता कुछ नहीं है। ये देश की जनता जान चुका है कि ये आएगा तो बेचबे करेगा, बनाएगा नहीं। देश की जनता जान चुका है कि आएगा तो नौकरी घटेगा ही, मिलेगा नहीं। ये देश की जनता जान चुका है कि जो बेरोजगारी बढ़ेगा ही, मिलेगा ही नहीं। देश की जनता जान चुका है कि महंगाई बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। देश की जनता जान चुका है कि जो चीज अभी डबल हो चुका है और इस बार आएगा तो समझिए संविधान पे भी खतरा है। और उसका भी जो भी जीएसटी के माध्यम से हो, सबके माध्यम से अभी आप जो चीज अभी आप 100 रुपए में खरीदे होंगे, अगर ये 5 साल और फिर आ जाते हैं तो आप उसको 150 में खरीदना होगा, ये तय है। मतलब कहीं ना कहीं जो है पूरे भारत का जो जनता है, आम मतदाता है, उन्होंने अपना मूड बना लिया है इंडिया गठबंधन के पक्ष में, क्योंकि देश के अंदर जो महंगाई बेरोजगारी से जो है लोग तरस खा रहे हैं। जो शुद्ध चीज खाते थे, जो दाल खाते थे, वो दाल जो है और हरी सब्जी हरी साग जो है लोगों के थाली से गायब हो चुका है। और जो पढ़ लिख कर जो है बेरोजगार युवक जो बैठे हुए हैं, उनमें काफी आक्रोश जो देखने को मिल रहा है मोदी जी के पक्ष में। अभी चंदन जी बोल रहे थे कि देश में जो है अराजकता का माहौल हो चुका है, नौजवान सड़क पे आ गए हैं, जिसको नौकरी का जरूरत है, किसान को खाद बीज का किल्लत आ जाता है, महंगाई चरम सीमा पे है। कई ऐसे समस्या है, कई ऐसे मुद्दा है जिस पर एनडीए गठबंधन के लोग बात नहीं करते हैं, मुद्दा से देश को भटका रहे हैं, आम जनता को आम भटका रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन जो कहते हैं वो करते हैं। तेजस्वी यादव पे हम लोगों का भरोसा है, उम्मीद है और एक विश्वास भी है। वो जो कहते हैं वो करते हैं। मैं मनीष कोवरेज कर रहा था समस्तीपुर एक्सप्रेस से।
इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करिए।